गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं बेटा आप सब? चलो बेटा एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और देखिए हमारा चल रहा है मेंडलीव पीरियडिक टेबल। देखिए बेटा लास्ट वीडियो में हमने देखा मेंडलीव पीरियडिक टेबल बनाई और मेंडलीव पीरियड टेबल बना करके आपको मैंने एक्सप्लेन कराया कि किस प्रकार से मेंडलीव ने तत्वों को उनके आवर्ती उन तत्वों को वर्गीकृत किया और एक टेबल का निर्माण किया। और उस टेबल में किस प्रकार से आपने देखा कि उन्होंने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर 63 तत्व जो उनके टाइम तक खोजे जा चुके थे उनको व्यवस्थित करने का सफल प्रयास किया। देखिए बेटा उस मेंडलीव के टेबल के बाद मेंडलीव ने जो अपना नियम दिया, आवर्त नियम दिया, जिसके आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया। उनका आवर्त नियम क्या था? आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। हमने देखा कि मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त टेबल बनाई, उस आवर्त टेबल में उन्होंने जो मुख्य पॉइंट रखा था वो रखा था बेटा परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर तत्वों को अपनी टेबल में वर्गीकृत किया और कैसे में करा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी उन्होंने मुख्य जो अपना आवर्त नियम में जो मुख्य बिंदु लिया था वो लिया था परमाणु द्रव्यमान। क्या लिया था? परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। और उसके आधार पर उन्होंने तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों को अध्ययन करके अपनी आवर्त टेबल बनाई थी। तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने अपनी आवर्त टेबल रखी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है आपके लिए। आपको इसको याद रखना है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों, कहीं कहीं लिखा होगा तत्वों के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब उन्होंने जिन गुणों का अध्ययन किया वो भौतिक और रासायनिक गुण थे, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं परमाणु द्रव्यमान को आधार बना। देखिए बेटा कैसे आपने देखा, जब हमने मेंडलीव की आवर्त टेबल एक्सप्लेन करी थी तो आपने देखा था पहले नंबर पहली सीरीज पे हाइड्रोजन था, फिर पूरा का पूरा क्या था? खाली था। लेकिन दूसरे नंबर पर लिथियम था, लिथियम के बाद था बेरिलियम, फिर उन्होंने बोरोन रखा, फिर कार्बन रखा, फिर नाइट्रोजन रखा, फिर ऑक्सीजन रखा, फिर फ्लोरीन रखा। ये सब परमाणु, इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से उन्होंने सीरीज बनाई। सोडियम, मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्युमिनियम आया, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आया, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आया, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और क्लोरीन। इस तरीके से उन्होंने अपनी जो आवर्त बनाई थी, आवर्त जो सीरीज के रूप में जिन तत्वों को रखा था, तो सीरीज में बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर उन्होंने इनको रखा और इस प्रकार से एक सीक्वेंस उनको मिला था और एक के बाद एक तत्व उन्होंने अपनी श्रेणी में एडजस्ट करे थे। ये मेंडलीव का आवर्त नियम था। अब बात आती है कि मेंडलीव की जो हमारी आवर्त टेबल थी, उस आवर्त टेबल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था बेटा जो ये पड़ी हुई लाइनें थी मेंडलीव की आवर्त टेबल में, इस प्रकार से जो पड़ी हुई लाइनें थी इनको उन्होंने क्या कहा था? आवर्त कहा। क्या कहा था बेटा? आवर्त कहा था, यानी पीरियड नाम दिया, पीरियड नाम दिया था। इस प्रकार से पड़ी हुई, और ये कितनी थी? लगभग 7। ये 7 पड़ी हुई लाइनें थी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उनको उन्होंने आवर्त किया। इसी प्रकार से आपने देखा कि उन्होंने इस प्रकार से खड़े वर्ग बनाए। देखिए बेटा वर्गों की संख्या कितनी थी मेंडलीव के आवर्त टेबल में? हमने देखा कि उन्होंने वर्ग कितने बनाए थे? 1 to 8, 8 वर्ग उनके मेंडलीव के समय तक उन्होंने जो वर्ग बनाए थे वो 8 वर्ग उनके थे। 1 से लेकर के 8 वर्ग में खड़ी लाइनें थी। इस प्रकार की खड़ी लाइनें, वर्टिकल लाइनों को उन्होंने क्या कहा था? वर्ग कहा था। और ये 1 से लेकर 8 तक थे। और आपने एक और चीज देखी कि पहले से लेकर के 7वें वर्ग तक हमने क्या देखा था कि 1 से लेकर के वर्ग नंबर 7 तक जो वर्ग था उनको उन्होंने ए बी में विभाजित किया। ए बी में विभाजित किया, यानी उन्होंने इनके दो हिस्से किए थे। ए बी उप वर्गों में उन्होंने उनको क्या किया था? विभाजित किया था। ये आप सभी जानते हैं। और 8वां जो वर्ग था उनको उन्होंने विभाजित नहीं किया, लेकिन 8वें वर्ग में कितने एलिमेंट आ रहे थे? 3 आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 1, 2 और 3 तत्व उसके 8वें वर्ग में आ रहे थे। देखिए बेटा इस प्रकार से उन्होंने वर्गों की संख्या कितनी हुई? 1 से लेकर के 8। और बाद में देखिए मेंडलीव ने एक और वर्ग उसमें जोड़ दिया था, उसको हम कहते हैं शून्य वर्ग। क्या वर्ग कहते हैं? शून्य। तो शून्य वर्ग सहित आपने टेबल में देखा, शून्य वर्ग सहित ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं थी वो टोटल कितनी थी? 9 थी। कितनी थी? 9 थी। तो शून्य वर्ग सहित ऊर्ध्वाधर रेखाओं में जिसको बांटा गया था वो कितने थे? 9 वर्ग थे। और जो सीरीज थी जिनको उन्होंने बाद में पीरियड या आवर्त नाम दिया था वो कितने थे? 7 थे। तो मेंडलीव की आवर्त टेबल में 7 सीरीज और 9 आपके क्या थे? वर्ग थे। और सबसे बड़ी बात, गुणों के आधार पर अगर हम देखें, अब हम इसके, ये तो मेंडलीव टेबल थी, डिस्ट्रीब्यूशन था, ये उनका आवर्त नियम था जिसके आधार पर उन्होंने तत्वों को रखा। इस प्रकार से तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर रखे गए। उनके टेबल में आवर्त थे, उनके टेबल में क्या थे? आपकी क्या थे? वर्ग थे। क्या थे? वर्ग थे, वर्टिकल लाइन। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने गुणों का अध्ययन जब किया, मेंडलीव के टेबल में तत्वों के गुणों का जब अध्ययन किया गया
तो उसके आधार पर उनकी जो टेबल थी उसकी क्या क्या गुण निकले, क्या लक्षण थे, क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा कैसे मेंडेलीव ने अपनी आवर्त टेबल में क्या किया कि जब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उन्होंने तत्वों को रखना शुरू किया, तो आपने देखा हाइड्राइड ऑक्साइड के आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया। लेकिन देखिए बेटा मेंडेलीव ने अपनी आवर्त टेबल में परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर तत्वों को रखना स्टार्ट किया, और इसके आधार पर देखिए उनके क्या गुण थे। आपने देखा कि जब उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर देखा, तो आपने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार से तत्व आ रहे थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से आ रहे थे, कैल्शियम, इस प्रकार से आपने देखा तत्व सीरीज में कैसे आ रहे थे, यहाँ पे बोरोन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इस प्रकार से देखिए वर्ग में तत्व एक के नीचे एक तत्व आ रहे थे। तो मेंडेलीव के जो टेबल थी उसके गुणों में जो सबसे मुख्य चीज था कि यदि हम किसी वर्ग के, अगर हम गुण की बात करें कि गुणों की बात करें मेंडेलीव के आवर्त टेबल की, आप इसको समझिए, यदि हम किसी वर्ग के पहले तत्व के बारे में, भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करें, तो उस तत्व के पहले, वर्ग के पहले तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे, ठीक वर्ग के अन्य तत्व, नीचे की ओर जब हम जाएंगे तो वर्ग के अन्य तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण भी पहले तत्व के समान ही होंगे। ये सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा रासायनिक अध्ययन था मेंडेलीव की आवर्त टेबल का, कि अगर आप वर्ग के किसी पहले तत्व के गुणों का अध्ययन करें तो वर्ग के बाकी जो तत्व हैं उनके भी भौतिक और रासायनिक गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। इसलिए वर्ग में जो तत्व आते हैं, एक ही वर्ग में जो तत्व आते हैं, वो रासायनिक रूप से, भौतिक और रासायनिक रूप से गुणों में उनमें क्या होती है, समानता होती है। ये मेंडेलीव का आवर्त टेबल की एक पहला गुण था, या आप समझ लीजिए पहली विशेषता थी कि अगर आप वर्ग के एक तत्व के बारे में जानते हैं तो वर्ग के अन्य तत्वों के भी रासायनिक और भौतिक गुणों का आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। वो सब क्या होंगे, समान होंगे। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 को अगर हम डिस्कस करें तो पॉइंट नंबर 2 ये था मेंडेलीव के आवर्त टेबल में कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त टेबल में, आपने देखा कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त टेबल में बहुत सारे रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, वैकेंट स्पेस छोड़ दी थी। कि मेंडेलीव की आवर्त टेबल में उन्होंने क्या करी, भविष्यवाणी कर दी, प्रिडिक्शन कर दिया था कि पहले से ही उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में जो तत्व मिलेंगे, जो मेंडेलीव के समय तक खोजे नहीं गए थे, उन तत्वों की उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि कुछ तत्व भविष्य मिलेंगे, और उन तत्वों के लिए उन्होंने क्या छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया, वैकेंट स्पेस उनके क्या था, छोड़ दिया, रिक्त स्थान उन्होंने अपने मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए क्या छोड़ दिया था, रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी मेंडेलीव के आवर्त टेबल की कि रिक्त स्थान छोड़े, और जो तत्व बाद में मिले उन तत्वों को जब यहाँ पे रखा गया, रिक्त स्थान जो छोड़े गए थे उन स्थानों पे जब रखा गया तो वो तत्व उन स्थानों पे बिल्कुल फिट बैठे। ये उनकी टेबल का दूसरा, आप देख समझ सकते हैं कि गुण था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए बेटा उन्होंने क्या किया, जो एल्युमिनियम है, यहाँ पर हमने देखा एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के नीचे उन्होंने स्थान छोड़ दिया। एल्युमिनियम के नीचे मेंडेलीव ने क्या किया, रिक्त स्थान छोड़ दिए। इसी प्रकार से मेंडेलीव ने सिलिकॉन के नीचे, यहाँ पे सिलिकॉन नहीं आएगा, यहाँ पे सिलिकॉन के नीचे मेंडेलीव ने क्या किया, यहाँ पे सिलिकॉन नहीं होगा बेटा, बोरोन के नीचे एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मेंडेलीव ने अपनी आवर्त टेबल में जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के नीचे रिक्त स्थान छोड़ दिया अपनी आवर्त टेबल में। जो हमने पीछे मेंडेलीव की आवर्त, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिक्त स्थान छोड़ दिए। और बाद में जब तत्वों की खोज हुई तो वो इन रिक्त स्थानों में फिट बैठे। अब देखिए वो कौन से ऐसे तत्व थे जिनकी खोज की गई, जिनकी बल्कि खोज ही नहीं, मेंडेलीव ने उनके रासायनिक और भौतिक गुणों को भी पहले ही ज्ञात कर लिया था। उन्होंने उनके रासायनिक और भौतिक गुणों की भी पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी। ये सबसे बड़ी क्वालिटी मेंडेलीव के आवर्त टेबल की थी कि किस प्रकार से उन्होंने उनके पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी। हम इसको नोट करेंगे। ये 2 गुण आपको पहले मैंने बताया कि बढ़ते हुए परमाणु क्रम, वर्ग के किसी एक तत्व को अगर हम देखेंगे तो बाकी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे। दूसरा जो मुख्य विशेषता या गुण थी वो ये था कि उन्होंने अपनी सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, और जैसे एल्युमिनियम के नीचे रिक्त छोड़ दिया, सिलिकॉन के नीचे रिक्त स्थान छोड़ दिया, और भविष्य में जो तत्व मिले वो बिल्कुल वहीं पे उनके रासायनिक और भौतिक गुणों का भी पूर्व में अध्ययन किया, और जो तत्व मिले वहां पे बिल्कुल फिट बैठे। तो अब हम स्टडी करेंगे किसका, कि मेंडेलीव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं
कि देखिए किस प्रकार से मेंडेलीव ने अपना गुणों में ये बताया था कि उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ देते थे, रिक्त स्थान छोड़ देते, तो उसका एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो रिक्त स्थान छोड़े उससे पहले ही उन्होंने उन तत्वों की भविष्यवाणी भी कर दी। उन तत्वों को उन्होंने नाम दिया था एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन और एल्युमिनियम के नीचे ही उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ा था। मैंने आपको कहा था कि उन्होंने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे क्या छोड़ा था, वैकेंट स्पेस छोड़ा था, यूं करके ये जगह क्या थी, रिक्त स्थान थी। उन्होंने इनको क्या नाम दिया, इन्होंने इन तत्वों की सिलिकॉन और एल्युमिनियम के बाद जो तत्व आने थे उनकी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और उनके गुणों का भी अध्ययन कर दिया था। ये सबसे बड़ी क्वालिटी मेंडेलीव की आवर्त टेबल की थी। उन्होंने उसको एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। देखिए बेटा, उन्होंने उनके गुणों का कैसे अध्ययन किया, उन्होंने एटॉमिक मास का अध्ययन किया। उन्होंने कहा जो एका एल्युमिनियम जो तत्व खोजा जाएगा भविष्य में, उसका लगभग एटॉमिक मास कितना होगा, 68 होगा, 68 होगा। मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा उसका लो होगा। EH किस प्रकार का होगा, एक का EH3 हाइड्राइड कैसे बनाएंगे, EH3 टाइप के बनाएंगे। ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, E2O3 टाइप के बनाएंगे। और हैलाइड EX है, हैलोजन से जो अभिक्रिया करेंगे तो किस प्रकार के हैलाइड बनाएंगे, ECl3 टाइप के बनाएंगे। इसी प्रकार से उन्होंने इका सिलिकॉन का भी भविष्यवाणी कर दी और इका सिलिकॉन के भी गुणों का अध्ययन कर दिया। उन्होंने कहा जो तत्व मिलेगा इका सिलिकॉन के नाम से, वो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो लगभग 72 होगा। उसके भी गुण क्या होंगे, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। वो हाइड्राइड किस प्रकार का बनाएगा, EH4 टाइप का बनाएगा। उसका ऑक्साइड कैसे होगा, EO2 टाइप का होगा। और उसके हैलाइड किस टाइप के होंगे, ECl4 टाइप का हैलाइड्स होगा। उसके बाद जब भविष्य में इन तत्वों की खोज हुई तो वो जो तत्व खोजा गया वो एका एल्युमिनियम के रूप में जो तत्व की जिसकी खोज हुई उसका नाम था गैलियम। उसका नाम क्या था, Ga गैलियम। और एका सिलिकॉन के रूप में जो तत्व मिला उसका नाम था जर्मेनियम। जी गैलियम और जर्मेनियम दो तत्वों की खोज हुई, एक को Ga कहा गया, एक को G। और देखिए जब ये तत्व खोजे गए और इनके गुणों का अध्ययन किया गया तो देखिए किस प्रकार से ये बिल्कुल वैसे ही मिलते थे जैसे भविष्यवाणी मेंडेलीव कर गए। देखिए इसका एटॉमिक मास जब निकला तो ये लगभग 70 निकला, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। उन्होंने 68 इसकी प्रेडिक्शन करी थी, लेकिन उसका एटॉमिक मास कितना निकला, 70 निकला। मेल्टिंग पॉइंट इसका भी लो था। मेल्टिंग पॉइंट क्या था, लो था, लगभग 300 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट था। EH जब हाइड्रोजन के साथ इस गैलियम की अभिक्रिया कराई गई तो देखा गया कि इसने बिल्कुल EgAH3 टाइप का ही हाइड्राइड बनाया। EH3 टाइप का ही ये हाइड्राइड बनाता है। जब ऑक्साइड अभिक्रिया कराई गई तो देखा गया कि गैलियम Ga2O3 टाइप का ही ऑक्साइड बनाता है। जब इसकी क्लोराइड से हैलोजन से अभिक्रिया कराई गई तो ये देखा गया कि ये EgACl3 टाइप का ही क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। यानी जो भविष्यवाणी मेंडेलीव पूर्व में करके गए थे उसके आधार पर जब गैलियम नाम का तत्व की खोज हुई और उसका एटॉमिक मास देखा गया तो लगभग उसके आसपास ही था, 70। उसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो ही था, लगभग 300 के आसपास था केल्विन में। और उसने जो हाइड्राइड बनाया वो बिल्कुल उसी टाइप का हाइड्राइड बनाया जिसकी भविष्यवाणी क्या कर गए थे, मेंडेलीव कर गए थे। GaH3 ऑक्साइड भी Ga2O3 टाइप का बना रहा था और उसका हैलाइड भी क्या बन रहा था, GaCl3 टाइप का हैलाइड ही बन रहा था। ठीक उसी प्रकार से जब उन्होंने जर्मेनियम जो बाद में तत्व खोजा गया जिसको उन्होंने इका सिलिकॉन के नाम पे जिसकी भविष्यवाणी कर दी थी, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखा गया तो सॉरी एटॉमिक मास देखा गया तो लगभग 72.2 या 3 के आसपास उसका क्या था, एटॉमिक मास मिला। उसका भी आपको क्या मिला, जो मेल्टिंग पॉइंट था वो क्या था, उसका भी बहुत हाई था, लगभग 1200 केल्विन के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट था। और देखिए उसने भी जो हाइड्राइड बनाया, जर्मेनियम जो हाइड्राइड बनाता है वो GeH4 टाइप का हाइड्राइड बनाता है बिल्कुल। और जर्मेनियम जो ऑक्साइड बनाता है वो GeO2 टाइप का ही ऑक्साइड बनाता है। और जर्मेनियम जो क्लोराइड बनाते हैं, मैंने हैलाइड्स बनाते हैं, उनके जो क्लोराइड्स थे वो भी कैसे बने, GeCl4 टाइप के हैलाइड्स बनाए। जब उनकी अभिक्रिया हैलोजनों से कराई गई तो उन्हें देखा वो GeCl4 टाइप का हैलाइड्स बना रहा था। जब ऑक्सीजन से कराई गई तो देखा गया कि वो GeO2 टाइप का ऑक्साइड बना रहा था। जब हाइड्रोजन से कराई गई तो GeH4 टाइप का ही हाइड्राइड बना रहा था, जिसकी भविष्यवाणी मेंडेलीव ने पूर्व में कर दी थी। तो बेटा इस प्रकार से जो पॉइंट नंबर 2 था जिसमें ये उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था और उस रिक्त स्थान के आधार पर उन तत्वों को उन्होंने कहा एका एल्युमिनियम होगा। एका एल्युमिनियम के नाम से उसकी भविष्यवाणी करके उनके गुणों का अध्ययन किया। और बाद में जब वो तत्व मिले एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन तो गैलियम मिला। और गैलियम
एक का एल्युमिनियम की जगह जो तत्व बैठा उसका नाम गैलीनियम था, और एक का सिलिकॉन की जगह जो तत्व फिट बैठा उसका नाम जर्मेनियम था। और बात बिल्कुल उनके तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का। तो ये सबसे बड़ी एक विशेषता अगर आप कह सकते हैं, या क्वालिटी जो आप गुणों के रूप में अगर पढ़े मेंडलीव के आवर टेबल की, तो सबसे बड़ी थी कि बाद में भविष्य में आने वाले तत्वों का भी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी जो खोजे नहीं गए थे, और ऐसी भविष्यवाणी के लिए कि उनके रासायनिक और भौतिक गुणों का भी पूर्व में अध्ययन कर दिया, और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने इन तत्वों को जब बाद में मिले और इनके गुणों का अध्ययन किया गया तो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मेंडलीव कह गए थे। तो ये मेंडलीव के आवर टेबल का दूसरा गुण था कि इसके आधार। और तीसरा अगर हम बात करें तो देखिए बेटा, जैसे मैं मेंडलीव के आवर टेबल प्रीवियस वीडियो में आपको बताई, तो आपने देखा उन्होंने एक जीरो ग्रुप, जब मेंडलीव की आवर टेबल बनी थी तब तक जो था वहां पर अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, यानी इनर्ट गैस जो होती है, नोबेल गैस जिसको हम कहते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, इनकी खोज नहीं हुई थी। और मेंडलीव इसकी भी भविष्यवाणी कर गए थे कि एक शून्य ग्रुप के नाम से ऐड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा एक शून्य ग्रुप इस टेबल में उन्होंने ऐड किया, और बाद में जब उन अक्रिय गैसों की खोज हुई तो वो जीरो वर्ग में हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरीके से बेटा वो हीलियम गैसों को जब वो शून्य वर्ग में रखा गया तो बिल्कुल बिना मेंडलीव आवर टेबल को डिस्टर्ब किए हुए वो आसानी से मेंडलीव के आवर टेबल में एडजस्ट हो गए। तो शून्य वर्ग ऐड करने मात्र से ही नोबेल गैसों को ऐड कर लिया गया और आवर टेबल में बिल्कुल सुव्यवस्थित हो गए बिना डिस्टर्ब किए हुए। ये मेंडलीव के आवर टेबल के कुछ क्या थे, विशेषताएं थी, जिसमें आपने देखा कि वर्ग के पहले ही तत्वों को अगर हम रासायनिक भौतिक गुणों को देखें तो अन्य वर्गों की समानता होती है। मेंडलीव ने अपने आवर्त टेबल में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए और आने वाले तत्वों की भविष्यवाणी करी, जिसको उदाहरण के रूप में आपको एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन बताया, उनके गुणों का अध्ययन किया, गैलीनियम और जर्मेनियम उसमें फिट बैठे। जीरो ग्रुप नोबेल गैसें नहीं थी, लेकिन नोबेल गैसों की जब खोज हुई तो जीरो ग्रुप के रूप में उसको जोड़ा गया, बिना डिस्टर्ब किए मेंडलीव के आवर टेबल में वो जुड़ गए। तो ये मेंडलीव के आवर टेबल की कुछ विशेषताएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको एक एक करके नोट करना है। वीडियो के साथ इसको नोट करते रहिए कि क्या मुख्य पॉइंट है, और उसके आधार पर इनकी विशेषताएं आपके पास बोर्ड में लिखने के लिए आती हैं कि टेबल में। अब अगर हम बात करें इनके ड्रॉबैक्स का कि कमी क्या रही है, तो कमी के रूप में देखिए बेटा, सबसे पहली कमी थी हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेंडलीव के आवर टेबल में हाइड्रोजन को पहली सीरीज में भी रखा गया था, और यहाँ हीलियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन के साथ में भी यहाँ हाइड्रोजन को रखा गया था। यानी हाइड्रोजन का स्थान क्षार धातुओं के साथ भी था, लिथियम, सोडियम के साथ में भी रखा गया था, और हाइड्रोजन को हैलोजनों के साथ में भी रखा गया था। यानी हाइड्रोजन आवर टेबल में दो जगह हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम जैसे के साथ में भी समानता दिखा रहा था, और हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ भी समानता, इसलिए हाइड्रोजन को दो स्थान दिए गए। इसका मतलब हाइड्रोजन का स्थान क्या था, निश्चित नहीं था। ये पहला ड्रॉबैक था मेंडलीव के आवर टेबल का कि हाइड्रोजन की स्थिति सही नहीं थी। नंबर 2 ड्रॉबैक ये था कि मेंडलीव ने अपनी टेबल में उच्च अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को से पहले कम परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों से क्या कर दिया, बाद में रखा। यानी परमाणु भारों में भी थोड़ा अंतर देखा गया। उसमें क्या हुआ कि अधिक परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, अधिक, दूसरा ड्रॉबैक, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा। दूसरा जो ड्रॉबैक था, कमी, वो थी कि उन्होंने क्या देखा, परमाणु भार के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपनी आवर टेबल बनाई या तत्वों को वर्गीकृत। लेकिन कहीं कहीं पे ये देखा गया कि उन्होंने जो ज्यादा परमाणु भार वाले तत्व थे उनको कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले लिख दिया। जैसे आपने देखा आयरन, कोबाल्ट और निकिल एक जगह में उन्होंने रखा, Fe, आयरन, कोबाल्ट और निकिल परमाणु वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा। और देखिए जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल ये उदाहरण है। आयरन देखिए, आयरन का जो द्रव्यमान होता है 55.8 होता है,
59.9 कोबाल्ट का होता है और 59.7 निकिल का होता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, निकिल से पहले कोबाल्ट को रख दिया। देखिए निकिल का 59.7 और कोबाल्ट का 59.9 है, उन्होंने निकिल से पहले कोबाल्ट को रख दिया, अर्थात कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के बाद रखा है। 59 पहले 0.9 पहले आ गया, 59.7 बाद में आया। ये एक कमी मेंडलीव के आवर्त टेबल की रही कि उन्हें बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में कहीं कहीं पर अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया। नाउ गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नंबर 3, समस्थानिक। जिसे हम आइसोटॉपिक है, क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप। देखिए बेटा, मेंडलीव के आवर्त टेबल में आपने देखा हाइड्रोजन का स्थान या अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया गया, और तीसरा जो ड्रॉप था वो था समस्थानिक यानी आइसोटॉप। मेंडलीव के समय तक आइसोटॉप्स की खोज नहीं हुई थी, लेकिन बाद में आइसोटॉप्स जब खोजे गए तो ये देखा गया कि आइसोटॉप्स के लिए मेंडलीव के आवर्त टेबल में कोई स्थान नहीं था। उसके लिए क्या था कि जैसे कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बन का 12 भी होता है, कार्बन का 13 भी होता है आइसोटॉप, और कार्बन 14 भी होता है। अब मान इस प्रकार से आइसोटॉप्स मिले, कार्बन का 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। अब मेंडलीव के आवर्त टेबल में आपने देखा कि कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, यानी कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। अब यदि कार्बन 12 की जगह कार्बन माना 14 को रख दें, किसको रख दें, 14, तो 14 को अगर रखेंगे तो 14 कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा, जो कि जिनकी भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग है, और दो कंपाउंड एक ही परमाणु क्रमांक वाले एक साथ में नहीं रखे जा सकते। इसलिए ये एक ड्रॉबैक था कि बाद में जब समस्थानिकों की खोज हुई तो समस्थानिकों को मेंडलीव के आवर्त टेबल में उचित स्थान नहीं मिल पाया। जिस प्रकार से कार्बन के 3 होते हैं, लेकिन केवल टेबल में किसको दिखाया गया, कार्बन 12। टेबल किससे बनी है, केवल कार्बन 12 से बनी है। 13 एंड 14 के लिए कोई स्थान नहीं था। 14 को अगर रखेंगे तो वो नाइट्रोजन की जगह में आ जाएगा, तो नाइट्रोजन और कार्बन के भौतिक रासायनिक गुणों में अंतर भी होता है। तो इस कारण से ये कुछ कमियां थी मेंडलीव के आवर्त टेबल की। हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन क्षार धातु के जैसे लक्षण भी दिखाता है और हैलोजनों की जैसे भी अभिक्रिया करता है, इसलिए दोनों जगह इसको स्थान दिया जाता है। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले, ये देखिए कोबाल्ट 59.9 है, निकिल 59.7 है, कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया, और समस्थानिक ये कुछ ड्रॉप है। तो बेटा इस प्रकार से ये मेंडलीव के आवर्त टेबल हमारे यहाँ कंप्लीट हुई। आपने देखा कि मेंडलीव के आवर्त टेबल में आपने उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसके गुण पढ़े और इंपोर्टेंट क्वालिटीज पढ़ी, और साथ ही साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स देखे। इस प्रकार से आप मेंडलीव के आवर्त टेबल को कंप्लीट कीजिए, रीड आउट करिए और वीडियो को जरूर देखिए और शेयर जरूर कीजिए। अपने नोट्स भी साथ साथ